हेलो सनशाइन लवर, वेलकम बैक टू अनदर पार्ट ऑफ फाइनल लिमिट रियल सोलमेट। हमने लास्ट टाइम देखा था कि पांचों लोग शिवजान के घर में आ चुके हैं। अब आगे शिवजान की मदर कहती है तुम लोग फ्रेश हो जाओ। शिवजान, तुम्हारे पास जो एक्स्ट्रा में न्यू क्लॉथ्स रखे हैं उन्हें अपने फ्रेंड्स लोगों को दे दोगे। और हाँ, और जो लैंसी जी को है तुम्हारे छोटे भाई के कपड़े आ जाएंगे तो उसे वो दे दोगे, ठीक है। फिर शिवजान कहता है मुझे शिवजान ये तुम्हारे फ्रेंड्स ही है, तुम हाथ मिलाओ अभी तुम्हारे फ्रेंड्स बन जाएगा। और ये बहुत प्यारा बच्चा है सिजुई। तो सिजुई कहता है मैं बच्चा नहीं हूँ, अब भैया आप मेरा नाम ले सकते हैं। तो यहाँ शिवजान हंसता है, ठीक है। तो उसी समय हम शिवजान अपना हाथ बढ़ाता है सिजुई के पास। तो सिजुई उसके हाथ को ही देखता है। तो तभी वो देखता है कि सिजुई जो कि उसके हाथ को ही देख रहा है शिवजान के, तो उसे समझ जाता है। तो वो बोलता है सिजुई यहाँ पे हाथ मिलाने का मतलब है नमस्ते करना। तो फिर उसी समय सिजुई हाथ मिला लेता है। और फिर शिवजान कहता है आप फ्रेंड्स। तो यहाँ पे सिजुई कहता है हाँ बिल्कुल। फिर शिवजान की मदर कहती है अरे वाह शिवजान, तुम्हारे तो अभी के अभी इतना ब्यूटीफुल दोस्त बन गया। चलो जाओ और फ्रेश हो जाओ, और फ्रेश होने के बाद जल्दी से आ जाओगे नीचे। अब शिवजान और शिवजान अपनी माँ को हाँ कहते हैं और अपने कमरे की और अपने फ्रेंड्स लोगों को लेकर जाने लगते हैं। अब शिवजान विंग और वांगजी को बाथरूम कैसे यूज़ करना है वो बताते हैं। उसी समय विंग कहता है तुम्हारा बाथरूम तो बहुत सुंदर, ऐसा लग रहा है जैसे किसी कोई कमरा होगा मेंशन का। तो यहाँ शिवजान हंसने लगता है और ये वो भी बोलता है हाँ यहाँ पे ज़्यादातर यहाँ वॉशरूम भी बिल्कुल एक कमरे के बराबर ही होता है और अच्छा भी रहते हैं यहाँ के। तो यहाँ अब इधर के एरिया में सब कुछ डेवलप हो गया है ना विंग। तो यहाँ विंग कहता है हाँ बिल्कुल। वैसे उसी समय शिवजान कहता है लेकिन तुम्हारा मेंशन भी कम ये नहीं है, और वांगजी का घर तो पूरा स्वर्गलोक ही है। और सभी हंसने लगते। अब 1 घंटे बाद अब सब लोग फ्रेश हो गए हैं। अब शिवजान कहता है वांगजी तुम तो मेरे ड्रेस में और भी अच्छे लग रहे हो। तो वांगजी कहते हैं क्या सच में? वैसे तुमने ही मुझे कैसे पहनना है ये सिखाया है, और पता है तुम लोग के यहाँ की ड्रेस बहुत ही कंफर्टेबल है और हम लोग के यहाँ तो बहुत सारे रोब्स पहनना पड़ता है। तो शिवजान कहता है हाँ वो तो है, पर जो भी हो वहाँ पर भी पहनावा बहुत अच्छा है। वहाँ के लोग एक मिलते जुलते दिखते हैं, बहुत अच्छा है सबको मेंशन। फिर उसी समय शिवजान कहता है चलो मैं मेंशन घुमाता हूँ। तो फिर सभी लोग मेंशन घूमने लगते हैं। यहाँ विंग, वांगजी और सिजुई कहते हैं ये तो बहुत ही सुंदर है, ये तुम्हारा घर शिवजान बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ पे शिवजान कहता है ठीक है वांगजी, हाँ मुझे पता है घर बहुत सुंदर है, और तुम पता है यहाँ का पूरा एरिया घूमोगे तुम तो बोलोगे वाह कितना बहुत अच्छा एरिया है करके। लेकिन तुम्हारे यहाँ के इसमें नेचुरल ज़रूर है लेकिन बहुत अच्छा है वो भी। तो यहाँ पे अब इन लोग किचन रूम साइड जाते हैं, जहाँ का किचन देखकर विंग कहता है वांगजी ये किचन तो ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे पूरा का पूरा रेस्टोरेंट है। तो यहाँ वांगजी कहते हैं हाँ मुझे तो बहुत पसंद आया। तो फिर उसी समय शिवजान इनकी नैनी जो कि शुमा है वो कहती है मास्टर बताइए क्या बनाएं आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे शिवजान कहता है नैनी मेरे लिए तो नहीं, सभी के लिए मेरी मनपसंद खाना बनाओगे। तो यहाँ पे शुमा इस्माइल करती है और हाँ कहती है। उसी समय शिवजान की मदर आती है और कहती है वैसे शिवजान तुम लोग कहाँ कहाँ घूमने जाने वाले हो? तो शिवजान कहता है मम्मा यहाँ की जो मेरी फेवरेट प्लेस है ना मेरी और ईवो की, वही प्लेस घूम के आएंगे। और हाँ हम लोग थोड़ा सा शॉपिंग कर लेंगे क्योंकि इन लोगों के लिए हम लोग की ड्रेस उतने एक ही जोड़ा आ पाया है और एक्स्ट्रा में ड्रेस है नहीं है, और फिर इनको उतना फिटिंग भी उतने अच्छे से नहीं बन रहा है। उससे अच्छा है ये शॉपिंग कराते हैं और थोड़ा सा कहीं पार्टी सार्टी भी कर लेंगे और बीच वगैरह चले जाएंगे, ये सब बोलते हैं। तो उसी समय शिवजान की मदद करती है तो बहुत अच्छा आइडिया है। तो यहाँ पे फिर वो वांगजी कहता है ये बीच क्या है? ये बीच तुम्हारे यहाँ जो तालाब है ना वांगजी उसी की तरह हो। तो वांगजी कहते हैं वाह
तो फिर ज़रूर जाएंगे आप। तुम लोग तुम्हारी मनपसंद जगह जहाँ जहाँ तुमको तुम्हारी फेवरेट प्लेस है, हम वहाँ ज़रूर जाएंगे। तो यहाँ शेरजान और ईबो स्माइल करते हैं। और उसी समय शेरजान की मदर कहती है, अभी खाना बनने टाइम है शेरजान, तुम लोग अभी कुछ और हल्का फुल्का लेना चाहेंगे? तो शेरजान कहता है, मम्मा आपके हाथ की बनी वो कॉफ़ी जो मेरे लिए हमेशा बनाते हो, हाँ वो वाली हम लोग के लिए, 5 लोगों के लिए बनवाइए। तो उसी समय शेरजान की मदर खुश होती है और ठीक है कहती है, और कुछ ही 15 मिनट में कॉफ़ी बना के ले आती है और सबको देती है। फिर यहाँ विंग और वांगजी और जो सिजुई है वो कहते हैं, वाह ये तो चाय की तरह, लेकिन ये बहुत टेस्टी लग रहा है। तो यहाँ शेरजान कहता है, हाँ ये मेरी मम्मा की हाथों की ही फेवरेट है, मतलब मम्मी जो मम्मा बनाती है वो बहुत अच्छा बनाती है, मुझे मम्मा के हाथ का ही बहुत पसंद है। तो उसी समय वांगजी कहता है, पर ये बनाते कैसे हैं? उसी समय शेरजान की मदर कहती, क्या तुम्हें सीखना है? तो यहाँ वांगजी बोलते हैं, हाँ बिल्कुल आंटी। तो उसी समय शेरजान की मदर कहती है, मुझे आंटी बोलना बंद करो, तुम सब लोग मुझे मम्मा कहोगे। तो यहाँ सभी लोग हाँ कहते हैं। फिर उसी समय शेरजान कहता है, मम्मा आप खाना मत बनाओ, एक काम करते हैं, शाम को खा लेंगे, अभी हम लोग शॉपिंग करते हैं और बाहर ही खा लेंगे। तो यहाँ शेरजान की मदर कहती है कि तो बहुत अच्छा आइडिया है, तुम बाहर के बाहर घूमना भी हो जाएगा और तुम्हारा खाना भी हो जाएगा। तो यहाँ और बोलती है कि सबसे पहले तुम लोग शॉपिंग करना, उसके बाद ही दूसरा काम करना, और हाँ फिर जो तुम शॉपिंग करोगे उसको फिर कार में डलवा दोगे, ठीक है? तो यहाँ पे शेरजान कहता है, ठीक है माँ। फिर इन लोग, अब शेरजान की मदर कहती है, ईबो मैंने तुम्हारे घर में इन्फॉर्म कर दिया है, तुम लोग कहाँ गए थे, क्या हुआ था, सब कुछ इन्फॉर्म कर दी हूँ और पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दी हूँ कि तुम लोग मिल गए हो करके। तो यहाँ पे ईबो और शेरजान कहते हैं, थैंक यू माँ। तो अब इन लोग बाहर जाने की तैयारी करते हैं। उसी समय शेरजान के ड्राइवर आता है जिसका नाम यान है। वो कहते हैं, यंग मास्टर कार रेडी है। आप सभी लोग कार के पास जाते हैं, जिसे देखकर विंग कहते हैं, ये कार तो हम लोग जिस कार से आए थे उससे बड़ी कार लग रही है, ये तो बहुत सुंदर लग रही है। तो वो कार जो कि बहुत बड़ी भी थी और उसका कलर जो कि नेवी ब्लू था और बहुत सुंदर लग रहा था। तो इसे देखकर फिर शेरजान कहता है, हाँ ये मेरे डैड की फेवरेट कार है। तो वांगजी कहता है, ओह। फिर अंकल यान कहते हैं, मास्टर कहाँ चलना चाहिए? तो तभी शेरजान कहता है, अंकल यान हमें सबसे पहले मॉल चलना है जो ये बीजिंग का सबसे बड़ा है, और थोड़ी देर में इन लोग 30 मिनट में मॉल पहुंच जाते हैं और मॉल के सामने कार स्टॉप होती है। अब सभी लोग कार से उतरते हैं। तभी शेरजान कहता है, भैया हम लोग पहले पब चलते हैं फिर शॉपिंग करेंगे। तो यहाँ पे शेरजान कहता है, नहीं पहले शॉपिंग करेंगे फिर रेस्टोरेंट में कुछ खा लेंगे, उसके बाद ही तुम्हारा मनपसंद जगह भी जाएंगे और मेरी मनपसंद जगह भी जाएंगे। फिर शेरजान कहता है, चलो कपड़े शॉप में। फिर इन लोग कपड़े शॉप में जाते हैं जहाँ पर ईबो और शेरजान कपड़े चूज़ करते हैं और विंग वांगजी और सिजुई को कपड़े ट्राई करने को बोलते हैं। फिर इन लोग कपड़े ट्राई करते हैं, फिर दिखाते हैं। तो यहाँ पे ईबो कहते हैं, तुम लोग को तो ऐसा लग रहा है पूरे कपड़े ही जम रहे हैं और तुम कितनी अच्छे लग रहे हो। तो यहाँ पे विंग कहते हैं, क्या सच में? शेरजान कहता है, हाँ बिल्कुल तुम लोग बहुत अच्छे लग रहे हो। तुम लोग एक काम करोगे, तुम अपने एरिया जाओगे ना, जब तुम्हारे किंगडम में जाओगे तो तुम लोग यहाँ से कपड़े लेके चले जाओगे। तो यहाँ विंग कहता है, हाँ हम लोग। तो वांगजी कहते हैं, हम वैसे बनवा भी तो सकते हैं विंग। तो यहाँ विंग कहते हैं, हाँ वांगजी ये तो आइडिया अच्छा ही है, क्यों ना हम लोग वहाँ पे इस टाइप के कपड़े बनाए हुए हैं जो कि कंफर्टेबल रहेगा। तो यहाँ पे शेरजान कहता है, हाँ ये बहुत अच्छा रहेगा। उसी समय ईबो के इसमें कॉल आता है जो कि उसके फादर होते हैं हाईक्वान। वो कॉल करते हैं और बोलते हैं, ईबो क्या तुम लोग ठीक हो और तुम लोग घर कब तक आ रहे हो? तो यहाँ ईबो कहते हैं, अभी हम लोग हमारे फ्रेंड्स लोगों को घुमा रहे हैं और शायद शाम हो जाएगी यहीं पर, तो एक काम करेंगे हम लोग कल आते हैं और डैड मुझे बहुत कुछ बताना है आप लोगों को। उसी समय हाईक्वान भी कहते हैं, हाँ मुझे बहुत कुछ बताना है, तुम्हारी मदर अभी साथ में है। तो यहाँ ईबो कहते हैं, क्या आप सच बोल रहे हैं? तो उसी समय हाईक्वान कहता है, हाँ बिल्कुल। उसी समय जो उनकी मदर वांगजी है वो बोलती है, हाँ ईबो हम लोग अभी साथ में हैं और तो बहुत कुछ बताना है।
ठीक है, तो यहाँ तुम लोग जल्दी आओगे? तो ईगो कहते हैं हाँ बिल्कुल, हम जल्दी कल ही आएंगे, कल सुबह जल्दी आ जाएंगे, अभी घूमने निकले हैं तो थोड़ा घूम लेते हैं, उसके बाद ज़रूर आ जाएंगे। तो यहाँ पे फिर उसी समय हाई कमांड बोलते हैं ठीक है, तो फिर तुम लोग घूमो, फिर मैं कॉल रखता हूँ। तो फिर यहाँ ईगो कहते हैं ठीक है डैड, फिर बाय कहते हैं और फिर कॉल रखवा देते हैं। उसी समय बीइंग कहता है ये क्या चीज़ था? तो यहाँ पे ईगो कहता है ये हाँ ये सेल फ़ोन है, और इसके ज़रिए हम जैसे तुम लोग तितली के ज़रिए कम्युनिकेट करते हैं, हम उसी तरह हम इसके ज़रिए इस डिवाइस के ज़रिए कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन हाँ, तुम्हारे तितली के ज़रिए में रिस्पांस मिलने में टाइम लगता है, जब तक वो तितली तुरंत तुम्हारे पास में रिटर्न नहीं आती तो वो कोई दूसरा रिप्लाई वाला तुम्हें पता नहीं लग सकता। लेकिन यहाँ पे इसके ज़रिए हम तुरंत ही रिस्पॉन्स सुन सकते हैं। तो यहाँ वांग जी कहते हैं ये तो बहुत अच्छी डिवाइस है। तो उसी समय ईगो कहता हाँ बिल्कुल, हाँ एक काम करेंगे, तुम लोग को भी ये दे देंगे और फिर इसके ज़रिए हम कम्युनिकेट भी कर सकेंगे। पर तुम्हारे एरिया में पता नहीं, हाँ तुम्हारे एरिया में तो नेटवर्क नहीं मिलेगा, हम एक काम करेंगे धीरे धीरे करके हम वहाँ पे भी ये चीज़ डेवलप करवा देंगे। तो यहाँ बीइंग कहता है हाँ ये अच्छा रहेगा, फिर तो हमारी दुनिया भी तुम्हारी दुनिया की, हमारे एरिया भी तुम्हारे एरिया की तरह हो जाएगा। तो यहाँ पे सृजन कहता है हाँ बिल्कुल, फिर हम लोग कम्युनिकेट भी कर पाएंगे। तो यहाँ पे बीइंग कहता है लेकिन हमको कम्युनिकेट करने की क्या ज़रूरत है, वैसे तो हमारा तो आना जाना लगा रहेगा, क्योंकि अब हमारी तो शादी होने वाली है ना। ओहो, शादी से याद आया, हमको एक हफ्ते के अंदर में जाना भी रहेगा, क्योंकि शादी की तैयारी भी तो करना रहेगा ना। तो यहाँ ईगो कहता है हाँ, और हाँ मैं कल अपने मदर फादर से मिलाऊंगा और अपने भाई से, और फिर यहाँ पे शादी की बात कर लेंगे। ठीक है, और वैसे तो शादी अपनी पक्की हो गई, वो तो एग्री हो जाएंगे और उन लोग बहुत खुश होंगे और ज़्यादा खुश होंगे। तो यहाँ पे बीइंग कहता है हाँ मुझे भी बहुत खुशी होगी आपके मम्मी पापा से मिलकर। तो यहाँ ईगो कहता है आपके मम्मी पापा को बोलने की ज़रूरत है, मॉम डैड से मिलकर बहुत खुशी होगी, ऐसा बोलो ना। तो यहाँ बीइंग कहता है ठीक है। तो फिर इन लोग फिर बोलते हैं उसी समय कि चलो अब शॉपिंग हो गई है, अब कहाँ जाना चाहिए? तो शेरचन कहता है ओ भैया हम लोग को अभी कुछ खाना चाहिए ना, आपने तो बोला था कि शॉपिंग के बाद खाना चाहिए, उसके बाद में हम मेरी मनपसंद जगह पब जाने वाले हैं। तो यहाँ शेरचन कहता हाँ हम तो भूल ही गए थे। फिर इन लोग सभी लोग रेस्टोरेंट जाते हैं, और रेस्टोरेंट को देखकर यहाँ पे बीइंग कहता है ये तो बहुत सुंदर है रेस्टोरेंट यार, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बता नहीं सकते, मेरे शब्द ही नहीं है मेरे पास में। तो सृजन कहता है ठीक है शब्द नहीं है तो चुप रहो, चलो खाते हैं यहाँ जाकर। फिर उसी समय फूड ऑर्डर करवाते हैं, बहुत सारे प्रकार के फूड ऑर्डर करवाता है यहाँ सृजन, जिसे देखकर वांग जी कहते हैं ये तो कितने सारे आइटम हैं, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पूरा का पूरा डिशेस, और इतने सारे डिशेस क्यों ऑर्डर करवाए हो सृजन? तो सृजन कहता है तुमको सब कुछ ट्राई करवाने के लिए ऑर्डर करवाया, और सब कुछ थोड़ा थोड़ा है, और सभी लोग तो है ना 5 लोग हैं, और इतने सारे लोग, इतना ये डिश तो कम ही है, आराम से ख़त्म हो जाएगा। फिर इन लोग सभी लोग ट्राई करते हैं। यहाँ पे वांग जी कहते हैं ये तो कितने टेस्टी लग रहा है सृजन। तो यहाँ सृजन कहते हैं हाँ, तो वैसे इतने सारे डिशेस को सीखने में टाइम लगेगा क्या? तो यहाँ भी कहते हैं सृजन नहीं इसका भी कोर्स है, लेकिन यहाँ पे तुमको जब भी मन करेगा तो यहाँ आ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ वांग जी और बीइंग कहते ठीक है, और उसी समय सृजन बोलता है सिजुई तुमको थोड़ा धीरे खाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा खाना अटक वटक गया। तो सिजुई कहता है भैया मुझे बहुत जम से भूख लगी है। तो ठीक है तुम खाओ। वो थोड़ी देर में ही बहुत सारा खाना खा लेता है। लगता नहीं, उसी समय सृजन कहता है लगता नहीं सिजुई कि तुम इतना सारा खाना खा सकते हो। ओ भैया मैं बहुत खा सकता हूँ। तो यहाँ सृजन कहता है क्या, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है हम 3-4 लोगों के बदले सिजुई खा लिया। तो यहाँ पे सृजन और ईगो सभी लोग हंसने लगते हैं। अब इन लोगों के थोड़ी देर में ही आधा घंटे के करीबन में इनका खाना फिनिश हो जाता है, और अब सृजन कहता है भैया अब हम लोग को पब चलना चाहिए। तो सृजन कहता है हाँ ठीक है सृजन तुमको कितना जाना है पब? तो उसी समय सृजन कहते हैं भैया मैं कितने दिनों से पब नहीं गया, मुझे बहुत कुछ करना है उसमें, बहुत डांस करना है, मेरे को इच्छा हो रही कई दिनों से डांस नहीं किया हूँ। तो यहाँ पे वांग जी कहते हैं क्या पब में डांस किया जाता है? तो यहाँ सृजन कहते हैं हाँ वहाँ डांस किया जाता है, डांस भी करते हैं, और किसी को ड्रिंक लेना है ड्रिंक, एल्कोहल लेना है तो एल्कोहल। तो यहाँ वांग जी बोलता है लेकिन मैं तो एल्कोहल नहीं ले सकता क्योंकि मुझे थोड़ी में ही चढ़ जाती है। तो यहाँ बीइंग कहते हैं ठीक है वांग जी हो सकता है यहाँ लाइट वाला भी हो, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे डिशेस होते हैं, लाइट वाला भी नहीं हो सकता क्या? तो यहाँ पे सृजन कहता है हाँ लाइट वाला एल्कोहल भी है, तो तुम
एक काम करोगे जिसमें नशा कम होता है वाला तुम ट्राई कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे वांग जी कहते ठीक है, तो ये काम कर लेंगे, तुम जूस ले लेना, ठीक है वांग जी। तो यहाँ वांग जी कहते ठीक है। फिर इन लोग कुछ ही देर में फिर पब में जाते हैं। और ठीक है गाइज़, मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। हम कल देखेंगे कि यहाँ पे वांग जी और शेरजान की लव स्टोरी स्टार्ट हो गई पब में। अब देखेंगे कि कैसे करके स्टार्ट होती है और क्या होने वाला है वहाँ पे कि इनकी लव स्टोरी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी कि दोनों एक दूसरे को। तो ठीक है, बाय।